मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाह रहा हूं सर, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया था भारत के? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान तो कुछ और है, आपको कैसे पता? आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब आप ही आज कह रहे हैं सर बाहर आप चला गया था, सर मुझे छोड़ दीजिए एक मिनट। मैंने सर एक मिनट सर सुनिए विवेक जी एक मिनट विवेक जी एक मिनट विवेक जी एक मिनट ये विवेक जी यहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? बहुत डिसिप्लिन्ड है सर, छोड़िए डिसिप्लिन को, मारिए गोली। आपको कैसे पता? आप ये बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? एक बात बताइए, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? आपको कैसे पता, ये बताइए जी। आपको कैसे पता कि चीन अंदर नहीं आया? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है। आपको कैसे पता? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है। आप बता दीजिए। क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है, आर्मी चीफ का रिकॉर्ड का बयान है जनरल नरवणे का। आप मेरी बात सुनिए। आर्मी चीफ का बयान है, इसलिए मुझे पता है। मत करिए, मुझे आर्मी चीफ पर भरोसा है, आर्मी चीफ का बयान है। और एक और चीज बताऊं, सुनिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए विवेक जी, विवेक जी, आप, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं जनरल नरवणे को अपना चीफ मानता हूं और मेरे चीफ ने यह बोला है कि चाइना अंदर नहीं आया। कहानी खत्म मेरे लिए। आपको किसने बोला कि चाइना अंदर आया? नहीं, क्या इंटेलिजेंस आजकल इतना फेल हो चुका है? सुनिए, मैं इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाहता हूं विवेक जी, आपको किसने बताया कि चाइना अंदर आया? हर रिटायर्ड सर, आपको किसने बताया कि चाइना अंदर आया? आपको कैसे पता है? सर, आपको कैसे पता, ये बताओ। और अगर आपको पता है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुनिए, दुर्भाग्य की नहीं, आर्मी चीफ का बयान ऑन रिकॉर्ड है। आर्मी चीफ ने मीडिया, आर्मी चीफ, सुनिए एक मिनट, आर्मी चीफ ने मीडिया पर बयान दिया है। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये नहीं माना सर। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने बोला है कि चाइना अंदर नहीं आया है। आर्मी चीफ जनरल जी बख्शी आ गया है, आपके पास जवाब नहीं है। आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है सर। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्मी। एक मिनट, आर्मी चीफ क्या आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है? हम इसके आपको कैसे पता, ये बताइए। आर्मी का सर, आप ये बताइए, आपको कैसे पता है? ये नरेंद्र मोदी, आपको कैसे पता? इनके पास जवाब नहीं है। आपको कैसे पता कि चाइना इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। रुकिए प्रेम कुमार, रुकिए एक सेकंड। प्रेम कुमार विवेक श्रीवास्तव आया था मेजर जनरल, आप नहीं रोक पाए। चाइनीज आर्मी अंदर कैसे आई, ये बताओ, ये आप बताओ ना, आपको कैसे पता? विवेक जी एक सेकंड, मेजर विवेक जी बोला आपने, विवेक जी बोला आपने। मेजर जनरल जीडी बख्शी को डालिए प्लीज, मेजर जनरल जीडी बख्शी। आप बता दीजिए। विवेक श्रीवास्तव प्लीज रुकिए, आपने बोला विवेक श्रीवास्तव, आपने बोला, अब प्लीज रुकिए, अब प्लीज रुकिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं, बोलिए सर। LAC, विवेक साहब, LAC पर भारत और चीन की फौजें आईबॉल टू आईबॉल थी। अब चीन परेशान होकर काफी नुकसान उठाकर अपने फौजियों का ठंड में बुरे हाल हो गए। उनके 4 साल के कंस्क्रिप्शन के रिक्रूट आते हैं, 4 साल करके घर अपनी मम्मी पापा के पास जाते हैं, ज्यादातर इकलौते बेटे हैं। ठीक है साहब, इस फौज को लड़े 42 साल हो गए थे। जब आमना सामना पड़ा भारत की फौज से तो ये इनके फरवरी तक छक्के छूट गए हैं ठंड में, इसलिए डिसएंगेज करके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी फौज का लोहा देख लिया है, समझ लिया है, और ये भी समझ आ गया है कि अगर इसको आगे धकेला गया तो अंजाम क्या होगा। ठीक है साहब, हम बेवजह किसी की जान नहीं लेना चाहते, ठीक है, हम लोग बेवजह खून खच्चर नहीं चाहते, नुकसान सबसे पहले फौजों का होता है, लेकिन हमारे देश की सरजमी पर कोई 1 इंच भी कदम नहीं रख सकता। ये चीन को समझ आ गया है, टैंक पीछे मुड़कर जाते दिख रहे हैं। ये जो सबूत गैंग थे जो बार बार सबूत मांगते थे, बोलो हमारे फौजियों ने ये किया कि नहीं किया, हमारे फौजियों के डर से ये चीनी सैनिक पीछे भागे कि नहीं भागे, बार बार कहते थे कि हमारे फौजी पीछे हट गए, ये उनके लिए विजुअल प्रूफ है, सबूत है मेजर गौरव आर्या। ऐश्वर्या, मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी भी नहीं मानेंगे, आप देख लीजिएगा। अभी भी नहीं मानेंगे मतलब? 100% आप देख लीजिएगा, अभी अगले 40, 45, 50 मिनट आपकी डिबेट होगी। नहीं मानेंगे, इसके पीछे भी साजिश है, इसके पीछे भी कुछ और है, इसके पीछे भी ताने बाने हैं, ये नहीं मानेंगे। देखिए सुनिए, पहले क्या बोला था? बोला था राहुल जी ने कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन चीन ने घेर लिया, लद्दाख हाथ से निकल गया। अच्छा, वो ट्वीट कहां गया उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आज चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री खुद कहती है डिसएंगेजमेंट के बारे में, पीएलए खुद बात कर रही है कि हम पीछे जा रहे हैं।
जो ओरिजिनल लाइन थी अप्रैल 2020 के पहले की लाइन हम वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्चर दोनों आर्मीज ने ले लिया था। हमने तो खैर पूरा कैलाश रेंज ही घेर लिया था, मगल हिल और रिजांगला वाला पूरा जो रिज है इस तरीके का, वो तो हमने पूरा घेर लिया था। और हम बिल्कुल मोल्डो गैरिसन के ऊपर देख रहे थे। चाइना को बड़ी दिक्कत हुई उस चीज से। अब चाइना वापस जा रहा है, अपनी खुद की फॉरवर्ड पोजीशन से पीछे जा रहा है, और हम भी खुद की फॉरवर्ड पोजीशन से पीछे जा रहे हैं। यानी कि जो पहले वाला मामला था वो दोबारा होने वाला है, जो पहले वाला मामला था। ईस्ट लद्दाख की सिर्फ बात कर रहा हूं, और खासतौर से पेंगोंगसो वाले एरिया की। लेकिन अभी भी आप देख लीजिएगा ऐश्वर्या, जब डिबेट होगी इसमें भी कीड़े निकाले जाएंगे। इसमें भी ये बोला जाएगा कि नहीं ये कमजोर था, वो कमजोर था, ये खराब है, वो खराब है। ये ताने माने निकलने वाले हैं। ताने माने विवेक श्रीवास्तव आऊंगा, लेकिन पहले जा रहा हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास। पहले आज फौजियों को बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। वरिष्ठ मेजर जनरल जीडी बख्शी। मेजर जनरल साहब से डरते क्यों हैं? नहीं, कोई डरते नहीं। रुकिए एक मिनट, मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक मिनट रुकिए प्रेम जी, पूरा मौका मिलेगा, एक एक करके बोलेंगे, सबको सुनाई देगा। गौरव भाटिया भी बोलना चाहते हैं कुछ। मेजर जनरल बोल रहे हैं पहले। मेजर जनरल बोलिए सर। देखिए, सबसे ज्यादा खुशी होती है अगर मैदान जंग में शांति का माहौल आए तो फौजियों को होती है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि चीन के साथ जो है हमको आंख बिल्कुल उसके दुश्मन के ऊपर रखनी चाहिए। जैसे सांप जब तक मर ना जाए या चला ना जाए घर से, तो उससे आंख नहीं उठानी चाहिए। गलवान में हमको अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है, बहुत सही। हमको अपनी सेना पे सबसे ज्यादा विश्वास है। लेकिन जो गलवान में हुआ उसके बाद वी वुड लाइक टू बी 48 घंटे वेट एंड वॉच। उसके बाद ही हम अपनी कोई खुलकर प्रक्रिया देंगे, क्योंकि चीन अगर पीछे हट रहा है तो उसके पीछे उसकी मजबूरी है। उसकी फौज की हालत पतली हो चुकी है, वो -40 डिग्रीज में। हमारे जवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जवान सियाचिन में 21,000 फुट की हाइट पर सारा साल रहते हैं। 14-15 हजार की फुट की हाइट पे आके इनके दांत किटकिटाने शुरू हुए हैं। दे आर डूइंग अस नो ब्लडी फेवर। और पहले इनको वापस जाना चाहिए। वी डिड नॉट स्टार्ट दिस। हमने ये तमाशा शुरू नहीं किया था। दे स्टार्टेड इट, दे शुड गो बैक। दे आर गोइंग बैक, आई एम हैप्पी। बट मैं अपने नहीं, दैट इज वेलकम, दे आर गोइंग बैक। अरे सुनिए ना, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए और घर पे सो जाइए। सोहेल और बाज भी आजकल यही करते हैं, तो दबाइए।